हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई अल्टीमेट क्रेजी वीडियो के अंदर। गाइस, आज हम आ चुके हैं भाई साहब माइनक्राफ्ट के हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर। गाइस, सबसे पहले आपको एक ही काम करना है। कोई भी नए वर्ल्ड के अंदर आए तो भाई साहब सबसे पहले आपको बेसिक्स चीज़ें जो है वो क्लियर कर देनी है। बेसिक्स टूल वगैरह बना लेना है, एक बेड बना लेना है और काफ़ी सारा थोड़ा बहुत फूड इकट्ठा करने के बाद ही आपको कोई विलेज ढूंढने के लिए निकलना चाहिए। क्योंकि भाई साहब ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इनके बिना आप माइनक्राफ्ट के अंदर नाइट बिल्कुल भी सर्वाइव जो है वो नहीं कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ भाई साहब, थोड़ा बहुत वुड जो है वो इकट्ठा कर लेता हूँ और वुड इकट्ठा करने के बाद प्लैंक्स वगैरह बनाकर, क्राफ्टिंग टेबल बनाकर थोड़े बहुत बेसिक टूल बना लेता हूँ, ताकि हम भाई साहब शिप्स को आसानी से उड़ा पाएँ और जितना भी वो सब कुछ काम है हमारा फूड वगैरह इकट्ठा करने का, वो भी हम आराम से कंप्लीट कर पाएँ। गाइस, माइनक्राफ्ट के अंदर मैं आपको बता दूं भाई साहब, आपको सर्वाइवल करने के लिए आपको तीन चीज़ें दिमाग में बहुत ही ज़्यादा होनी ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपके पास सर्वाइवल का जो है वो नॉलेज होना बिल्कुल ज़रूरी है। सर्वाइवल के नॉलेज के बिना आप बिल्कुल भी माइनक्राफ्ट के अंदर सर्वाइव जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि विलेज वगैरह जो होती है ना गाइस माइनक्राफ्ट के अंदर, वो ऐसी ही प्लेन सरफेस वाले एरिया के अंदर और फ्लावर वैली के अंदर पाई जाती है। और विलेज ढूंढने का भाई साहब आपको तीन स्टेप जो है वो बता देता हूँ। अगर आपको माइनक्राफ्ट के अंदर विलेज ढूंढनी है तो भाई साहब सबसे पहले आपको रिवर के किनारे किनारे चलना पड़ेगा, यानी कि रिवर के अंदर आप एक बोट बना सकते हैं और बोट बनाकर भाई साहब रिवर के सेंटर में चल सकते हैं और आसपास में आपको कोई ना कोई विलेज जो है वो पक्का डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर विलेजर्स जो हैं वो अपनी विलेज को रिवर के किनारे बसाते हैं। और विलेज ढूंढने के लिए आपको पंपकिन्स ढूंढने पड़ेंगे। पंपकिन्स जहाँ पर है वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भाई साहब 200 मीटर के दायरे के अंदर कोई ना कोई आपको विलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। और एक और तरीका है कि आप 64 प्लैंक्स लगाकर भाई साहब कोई विलेज दूर की होगी तो वो आप देख सकते हैं। गाइज, अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर विलेज का होना बिल्कुल पक्का है, क्योंकि गाइज ये एरिया काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई साहब जंगल के अंदर कभी भी विलेज वगैरह जो है वो नहीं होती है। आप ये गलतफहमी में नहीं रहना। आप जंगल के अंदर विलेज वगैरह ढूंढते रह जाओगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है आपको विलेज। आपको विलेज ढूंढने के लिए ऐसे ही प्लेन सरफेस वाले एरिया के अंदर आपको आना पड़ेगा। गाइज, अभी जो हम इस वर्ल्ड के अंदर खेल रहे हैं ये है हार्डकोर वर्ल्ड। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हमें खतरा है मॉब्स का और जॉम्बीज का। वैसे तो भाई नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर भी खतरा रहता है, आपका भाई आपको पिछली वीडियोस में बोला होगा। लेकिन भाई साहब हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर एचपी बहुत ही ज़्यादा जाती है और भाई साहब बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करने का। गाइस, सबसे पहले तो हमें एक काम करना पड़ेगा, वो है बेड का इंतजाम। तो गाइस, बेड का इंतजाम करने के लिए मैंने एक सीप तो भाई साहब वुल ले लिया, एक सीप से वुल वगैरह इकट्ठा कर लिया है। सीप को हमने उड़ा दिया है। उड़ाने का मतलब मेरा वो है क्या कहते हैं वो, टपकाने का मतलब है, आप समझ गए होंगे। और भाई साहब अभी हम जा रहे हैं इस पहाड़ के नीचे और देखते हैं कोई रिवर के किनारे हमारे को विलेज वगैरह जो है वो मिल जाए। और आई होप हमें कोई ना कोई आज बढ़िया ओपी चीज़ तो भाई साहब मिलनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब ऐसी जगह पर आए हैं हम, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर एरिया। देखो भाई, ओ भाई शिव भाई, आ जाओ हमारी झोली में, तुम्हारे वूल से बनाएंगे हम बेड, फिर इसके अंदर सो लेंगे। यहाँ से डायरेक्ट जंप मारते हैं ना भाई। जब हमारे पास शॉर्टकट सामने पड़ा हो तो भाई साहब नीचे उतरने की माथा फोड़ी कौन करे भाई। और गाइस, आप सामने की तरफ देख सकते हैं पंपकिन्स वगैरह दिख रहे हैं। मेरा फोकस अभी थोड़ा सा वुल इकट्ठा करने पर है, लेकिन भाई साहब हमें इस रिवर के किनारे जो है वो पंपकिन्स देखने को मिल चुके हैं। और भाई साहब बहुत ही ज़्यादा, वो भाई कीबोर्ड का स्पेस टूट गया इस पंपकिन्स के चक्कर में भाई साहब। गाइज, भाई पंपकिन्स तो बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे हैं भाई। मुझे लगता है कि विलेज यहाँ पर 200 मीटर के दायरे के अंदर होनी चाहिए और ऐसी जगह पर ही भाई साहब ज़्यादातर विलेज जो है वो पाई जाती है। और ओ भाई, गाइज हमें एक नेदर पोर्टल, भाई साहब नेदर में जाने का रास्ता दिखा है सामने, देखते हैं अभी जाकर। पूरा बना हुआ है, कितना बना हुआ है। अगर हमें ऑब्सीडियन वगैरह मिलेगा, फ्लिंट एंड स्टील मिल जाएगा, तो फिर हम नेदर के अंदर आराम से जा सकते हैं। लेकिन भाई साहब अभी हमारे पास आर्मर भी नहीं है। और भाई ये देखो नेदर पोर्टल,
सो गाइज ये एक और निशानी है भाई साहब विलेज के आसपास होने की। अगर आपको नेदर पोर्टल मिल जाए तो नेदर पोर्टल के भाई साहब कम से कम 250-300 मीटर के दायरे के अंदर आपको कोई ना कोई विलेज जो है वो देखने को पक्का मिल जाएगी। और गाइज मैं थोड़ा बहुत फूड इकट्ठा करते हुए चल रहा हूँ ताकि भाई साहब आगे जाकर हमें थोड़ी बहुत फूड की कमी जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो। और भाई साहब चेस्ट भी है यहाँ पर। सो गाइस चेस्ट को ओपन कर दिया और भाई साहब गोल्डन कैरेट। सो गाइस हमें 2 गोल्ड स्वॉर्ड मिली है और भाई साहब कुछ ये मिले हैं नट्स, आयरन नट्स मिले हैं और कुछ गोल्ड नट्स हैं और एक आयरन का शॉवल नहीं गोल्ड का शॉवल है, थोड़ा बहुत फ्लिंट एंड स्टील है और फ्लिंट भी मिला है। और भाई साहब हमें टोटल 6 मिली है। गोल्डन एप्पल तो नहीं गाइस, हमें गोल्डन कैरेट जो है वो मिल चुकी है। और दूसरा तो गाइज हमें कुछ ऐसा नेक्स्ट लेवल देखने को नहीं मिला है। ये क्या कहते हैं गोल्ड की स्वॉर्ड रख लेते हैं। वैसे गाइज गोल्ड की स्वॉर्ड के बदले मुझे लगता है कि आयरन की स्वॉर्ड ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि भाई साहब इसका तो 4 अटैक या 5 अटैक ही होगा। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि भाई साहब गोल्ड की स्वॉर्ड का होगा। अगर आप गोल्ड की स्वॉर्ड से आयरन गोलम को मारने जाओगे ना गाइज तो ये स्वॉर्ड पूरी की पूरी इसकी एचपी ख़त्म हो जाएगी और ये टूट भी सकती है भाई, क्योंकि आयरन के ऊपर गोल्ड काम नहीं करता है और गोल्ड को माइन करने के लिए आयरन वगैरह चाहिएगा इसके अंदर। सो गाइज यहाँ पर मुझे लगता है कि हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा भाई साहब। यहाँ पर तो आगे जंगल है, जंगल के अंदर तो मुझे लगता है कि पक्का कोई विलेज नहीं होगी, लेकिन यहाँ आसपास के दायरे के अंदर पक्का हमें कोई ना कोई विलेज वगैरह जो है वो देखने को पक्का मिल ही जाएगी। और चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और जल्दी से जाके एक प्यारा सा लाइक का बटन ठोक देना और प्यारा सा कमेंट कर देना आपके भाई के लिए, ताकि आपका भाई ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो लाता रहे। सो गाइस क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर मैंने एक बेड तो बना लिया, लेकिन भाई साहब अभी हमें इस पहाड़ के ऊपर जाना होगा। और भाई नेदर पोर्टल यहाँ पर है तो इसका मतलब भाई साहब विलेज तो पक्का यहाँ कहीं होनी चाहिए। हमें मिलेगी तो थोड़ी टाइम लगेगा मिलने में, लेकिन भाई साहब पक्का मुझे लगता है हमें मिल तो जाएगी विलेज। ऐसा तो नहीं होने वाला भाई। ओ भाई साहब पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, अब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। और हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर भाई साहब नाइट तो बिल्कुल भी चैलेंज नहीं कर सकते हम। सो गाइस कमेंट में बताना अगर आपको नाइट चैलेंज चाहिएगा तो मैं नाइट चैलेंज भी जो है वो कर दूंगा मॉब्स के साथ। और एक नाइट ही सर्वाइव करेंगे हम, बढ़िया सा एकदम डायमंड का आर्मर वगैरह पहनेंगे, डायमंड की स्वॉर्ड, सब कुछ डायमंड का भाई साहब लेकर और गोल्डन एप्पल वगैरह और काफ़ी सारा फूड लेकर हम नाइट चैलेंज करने वाला है। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप जरूर से देखना, मैं करने वाला हूँ नाइट चैलेंज। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। और भाई साहब अगली वीडियो के अंदर हम पक्का कोई ना कोई विलेज जो है वो ढूंढ लेंगे और नाइट चैलेंज भी जो है वो हमें करना है। तो गाइज मैं आपको मिलता हूँ विलेज ढूंढकर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ओके बाय।